Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about the समवाय विज्ञानम। हमने प्रीवियसली सामान्य और विशेष अच्छे से पढ़ा था, जिसमें उसका जो सिद्धांत चरक ने बताया है, जो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे धातु साम्य क्रिया होती है, वो सब हमने डिस्कस करा है। सारी वीडियोस में आप कुछ ना कुछ आपको जो एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर है हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समवाय विज्ञानम की। जो रिलेशनशिप दो पदार्थों के बीच में होती है, उसका दो ही संबंध हो सकते हैं, या तो वो उसके साथ कंप्लीटली अटैच्ड है जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल नित्य संबंध से है, या फिर अनित्य संबंध है। अनित्य संबंध के जैसे हम दो चीज एक साथ रखी हुई हमने सेपरेट कर पाए, सेपरेबल रिलेशनशिप है। और नित्य संबंध होता है जो इनसेपरेबल रिलेशनशिप है, विच कांट बी सेपरेटेड। तो ऐसा एग्जिस्टेंस, कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है जो एक दूसरे के बिना एक सब्सटेंस सर्वाइव कर रहा हो, या फिर ऐसा जैसे मान लो कोई जिसको हम बोल सकते हैं बिल्कुल म्यूचुअलिज्म से दो चीज है, ये जो हम लाइकन का एग्जांपल पढ़ते हैं कि एल्गी और फंगाई, वो लोग एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इनसेपरेबल रिलेशनशिप जो होती है ना, उसी को हम समवाय संबंध बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ याद ना है तो आप लाइकन याद कर सकते हो, तो उसके थ्रू आप समझ सकते हो कि लाइकन में भी एक जो एल्गी और दूसरा फंगाई वो एक दूसरे के बिना इनसेपरेबल तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि जो समवाय है वो अपृथक भाव है, मतलब क्या ऐसी चीज जो पृथक, जो सेपरेट नहीं की जा सकती। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड। ये बिल्कुल नित्य संबंध है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। ये एक ऐसा एग्जिस्टेंस है, जैसे कि अगर हम बात करें पृथ्वी के अंदर जो गुण मिल रहा है, गंध आदि गुण, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब उसे हम अलग नहीं कर सकते। आप जाके पृथ्वी महाभूत में से इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो समवाय संबंध से रह रहे हैं। ऐसे अगर हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में गुण रहते हैं, वो उसमें आश्रित है, तो जो गुण का एग्जिस्टेंस उसके बिना है ही नहीं, तो ये दोनों साथ में रहते आश्रय आश्रित संबंध से, तो इसे हम इनसेपरेबल रिलेशनशिप बोलेंगे, जिसका नाम है समवाय। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आधार एक आधे पे डिपेंडेंट है, आधार और आधे साथ में रहते हैं, उसे समवाय बोलेंगे। जैसे घट और कपाल की बात एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे रिलेशनशिप किसी घट और कपाल का है, वो द्रव्य उसके गुण के साथ रह रहा है, इसी प्रकार द्रव्य अपने कर्म के साथ रह रहा है, और इसी द्रव्य की जो जाति है उसको हम समवाय बोल रहे हैं। और तरीके से अगर हम समझे तो इसको हम युक्त और संयुक्त और ज्वाइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो संयुक्त होता है विच कैन बी सेपरेटेड, जो कंजाइंड है, एक साथ जुड़ा है लेकिन सेपरेट हो जाए, बट वो आयुक्त सद बोले ऐसा चीज जो हमने एक बार ज्वाइन करी और अब वो सेपरेट नहीं होगी। ये कणाद ने एक्सप्लेन करा था, महर्षि कणाद ने। तो सो द रिलेशनशिप बिटवीन आधार एंड आद्य विच इज अदर देन संयोग से भी ज्यादा है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे, उसे समवाय बोलेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, हमने एक टैप लिया, इसमें से वाटर फॉल कर रहा है एक बाल्टी के अंदर। ठीक है, अब ये जो वाटर और बाल्टी का अभी कुछ रिलेशन है वो संयोग जैसा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हम दूसरी बाल्टी में से टर्न कर देंगे, पलट देंगे, तो ये सेपरेट हो जाएगा। ये तो संयोग है। लेकिन अब हमने क्या करा, एक रेड कलर का कपड़ा लिया, इस पे रेड कलर है, अब ये कपड़े के ऊपर रेड कलर पूरी तरीके से अटैच्ड है, अब हम कितना भी वॉश कर रहे हैं अलग नहीं हो रहा, तो ये कहलाएगा इसका समवाय, कि यहाँ पे कलर समवाय संबंध से रह रहा है इसके साथ। तो अयुत सिद्ध भी यही बोलता है कि विच इज नॉट प्रूफ सेपरेटली, जो साथ में एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये ऐसा रिलेशनशिप है पदार्थों का जिसकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। द्रव्य कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट गुण। कोई भी द्रव्य, कोई भी सब्सटेंस देख लो, उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। कोई भी सब्सटेंस इन दिस होल यूनिवर्स, उसका कुछ ना कुछ पहचानने का तरीका हमारे पास होगा। अगर कोई स्टोन भी है तब भी हम बोल सकते हैं कि उसका छोटा गुण है, छोटा स्टोन है, बड़ा स्टोन है, रफ है, स्लाइमी है, इस तरीके से। तो दिस आयुक्त संबंध, इसी को हम क्या बोलते हैं, 5 कंडीशन में हमें दिख रहा है। कैसे दिख रहा है इसे समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समवाय की रिलेशनशिप हमें किस तरीके से दिख रही है, अवयव अवयवी, मतलब जो अवयव है और उसके अंदर जो अवयवी रह रहा है, जैसे कपाल और घट और तंतु और पट। मतलब आपने थ्रेड लिया, तंतु जिसको हम थ्रेड बोल रहे हैं, यहाँ से एक पट, एक क्लोथ तैयार करा, अब ये थ्रेड तो इनसेपरेबल हो गए, इस थ्रेड की खुद की आइडेंटिटी अब क्लोथ में चेंज हो गई है, इसको निट कर दिया है हमने, तो ये क्या है, इस थ्रेड से क्लोथ बन गया। तो एक तरीके से वो क्लोथ जो है उसमें थ्रेड जुड़े हुए हैं, और उसी को हम समवाय संबंध बोल रहे हैं कि भी अलग नहीं हो रहा है। अलग कर देंगे तो कोई उसकी आइडेंटिटी अब क्लोथ की बची ही नहीं, क्लोथ क्या है फिर हम बता ही नहीं सकते, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जाति और व्यक्ति, अब गाय की जाति गौतव है, हम उसे गौतव ही बोलेंगे, उसे हम जाके अश्वतव नहीं बोलेंगे। अगर कोई घट है उसकी जाति घट तव ही कहलाएगी। गुण और गुणी, जैसे कि पृथ्वी, उसके अंदर गंध गुण है ऑलरेडी और वो अलग नहीं हो सकता। वायु का कर्म रुक्षता प्रदान करने, क्योंकि उसमें रुक्षण कर्म करने की कैपेसिटी है, तो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जहां वायु है वहां रुक्षण कर्म है, जहां अग्नि है वहां आग है, जहां वहां दहन कर्म है। तो इसी तरीके से नित्य द्रव्य और विशेष, जैसे परमाणु विशेष पदार्थ, हम बोल सकते हैं कि परमाणु जो छोटे छोटे उनकी अपनी विशेषता है, तो ये जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद ने समवाय को एक पदार्थ के अंदर कंसिडर करा है कि जैसे
पदार्थ ही माना है कि गुण और कर्म जैसे होते हैं समवाय संबंध से किसी द्रव्य में, इसी प्रकार ये संबंध जो रीजन बन रहा है इस परमाणु इसकी वजह से, इस पदार्थ की वजह से कि गुण और कर्म द्रव्य में आश्रित रहेंगे। फिर बताए गुण की अगर हम बात करें तो शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध सब समवाय संबंध से रह रहे किसमें, जो अलग अलग महाभूत है। जैसे शब्द जुड़ा रहेगा आकाश आदि, स्पर्श जो जुड़ा रहेगा आपका वायु के साथ, रूप तेज के साथ, रस घ्राण इंद्रियों द्वारा ही स्वीकार होगा, और गंध इसलिए पृथ्वी महाभूत, और रस जो होगा जल महाभूत। तो यही लिखा हुआ है कि जो अपने अपने महाभूत है उसके अंदर ये जो गुण है वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिक सा था ये समवाय संबंध, इसमें कुछ नहीं है, एक इनसेपरेबल ज्वाइनिंग है जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज द चैप्टर 8 ऑफ पदार्थ विज्ञान। आई होप आपको इस सीरीज में कुछ कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। स्टिल इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ डाउट्स, you can mention it in the comment section. I will try to clear it as soon as possible. Thank you so much for